हम अपने आप को तो जज नहीं करते लेकिन दूसरों को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स आ जाते हैं जो आपको खुद रियलाइज नहीं होता, आप उन्हें डिस्प्ले कर रहे हैं और सामने वाला नोटिस कर लेता है। और ये लाइकेबल ट्रेट्स नहीं है, मतलब ये ऐसे ट्रेट्स हैं जिनसे सामने वाला आपको थोड़ा कम पसंद करेगा। तो चलिए जानते हैं साइकोलॉजी के मुताबिक ये कौन से साइंस हैं जिनसे आप लेस लाइकेबल बन जाते हैं। नंबर 1, यू डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, मतलब आप सबसे ज्यादा बोलते हैं। आप बस बोलना शुरू हुए तो बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। आपको एक अर्ज है कि मुझे बस बात करनी है, अपनी बात बोलनी है। लेकिन बात को रखने का तरीका भी होता है, आपको सामने वाले की भी बात सुननी चाहिए। जब आप ऐसा नहीं करते, जब आप बात बात पर उसे टोक देते हैं और फिर अपनी बातें करते रहते हैं, तो सामने वाला आपको उतना सीरियसली नहीं लेगा एंड दैट इन टर्न विल मेक यू लेस लाइकेबल। नंबर 2, लोगों की एनर्जी आपको देखते ही ड्रॉप हो जाती है। और अगर ऐसा होता है और आप इसे सेंस कर पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपके सामने एकदम फोर्स्ड स्माइल कर रहा है और आपको पता चल रहा है कि वो आपके जोक पे नहीं हंस रहा है, इनफैक्ट ही इज फीलिंग एब्सोल्युटली आउट ऑफ द प्लेस एंड ही इज फीलिंग अनकंफर्टेबल विद यू। अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि आसपास के लोगों की एनर्जी आपके आते ही ड्रॉप हो जाती है, देन मे बी यू नीड टू थिंक व्हाई इट इज हैपनिंग एंड वर्क ऑन इट, बिकॉज it will make you less likable in the long run. Number 3, you always have to have the last word. अब मैं जब कहती हूँ कि आप कुछ बात कर रहे हैं लेकिन उसके आखिर में आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे बस ऊपर रहना है, मतलब मुझे अपनी बात बोल के एकदम फिनिश कर देना है, सामने वाला जो मर्जी बोलता रहे, आई जस्ट हैव टू बी वन स्टेप अहेड। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले को एकदम नेग्लिजिबल फील कराते हैं। I know you want to be seen, you want to be heard, but then again, अगर आप उसको ऐसा फील कराएंगे कि उसकी बातों का कोई मोल नहीं है या they just do not matter to you at all, you will just be like, मेरा जो है, मैं जो बोल रहा हूँ, I am getting the last word, that is okay, then definitely trust me, it is not okay and you need to work on this personality of yours. You do not take feedback positively. अब मैं बात करती हूँ फीडबैक की, तो ये किसी भी तरीके का फीडबैक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके क्रश ने आपको रिजेक्ट कर दिया तो आपने उसको बहुत नेगेटिवली लिया, यू स्टार्टेड हेटिंग देम व्हेन इन फैक्ट वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स आपको बता रहे थे एंड दे वर जस्ट टेलिंग यू कि उनकी पर्सनालिटी कैसे आपसे मैच नहीं होती है। तो अगर आप फीडबैक को बहुत नेगेटिवली लेते हैं, आप वर्क नहीं करते अपने ऊपर और आपको लगता है कि हर कोई आपका दुश्मन है, देन इट इज़ अ क्लियर साइन दैट यू आर अ लेस लाइकेबल पर्सन एंड यू हैव टू वर्क ऑन बीइंग अ बेटर पर्सन सो दैट आप किसी की भी फीडबैक को एकदम एक पॉजिटिव तरीके से ले और आप ये नहीं समझे कि सारी आपकी जान के दुश्मन है। यू आर नॉट एम्पैथेटिक। आप सबकी फीलिंग्स अगर समझते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं तो दैट्स अनदर केस, लेकिन अगर आप किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे, किसी की फीलिंग्स आपको लगता है कि एवं ही है, why do I need to put extra efforts to understand why the other person is feeling that way? It is not my concern, I am not liable. अगर ये आपका एटीट्यूड है तो that definitely makes you a less likable person. Why? क्योंकि in the long run आप एकदम अकेले रह जाएंगे। जैसे आप किसी की परवाह नहीं करते, वैसे सामने वाला भी आपकी परवाह नहीं करेगा। इसीलिए to become a better person, it is important कि आप दूसरों की तरफ भी एम्पैथी रखें, अपने आप को उनके शूज में डाल के देखें कि कैसा लगता है। आप बहुत ही जल्दी जजमेंट पास करते हैं, मतलब सामने से कोई निकला नहीं और आपने बोला ओ माय गॉड लुक एट हर क्लोथ्स और ओ माय गॉड ही लुक्स लाइक ही इज अ प्ले बॉय। बिना उस इंसान को जाने उसके ऊपर अजम्पशन बनाना इज अ बिग रेड फ्लैग एंड इट्स गोइंग टू लैंड यू इन ट्रबल। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जो इंसान जैसा दिखता है उसकी पर्सनालिटी वैसे नहीं होती। सो यू शुड नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली गेट टू नो देम एंड देन मेक योर जजमेंट्स क्लियर। सो everybody judges, but your judgment should be constructive and fair. You have a negative mindset. अगर आप सारा टाइम नेगेटिव रहते हैं, आपका दिमाग हमेशा ऐसे चलता है कि ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू थिंक द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो दैट कैन एवर हैपन टू मी। हाय ये तो ऐसे हो गया, हाय ये तो हो ही नहीं सकता, इस तरीके का माइंडसेट जो है ना लोगों को आपसे दूर कर देता है, क्योंकि लोग ऐसे
पर्सन के साथ नहीं इंटरेक्ट करना चाहेंगे जो हमेशा नेगेटिव रहता है। दिल फील लाइक क्या यार, इससे क्या बात करनी है, तो हमेशा ही नेगेटिव रहता है, कभी कोई खुशी की बात ही नहीं करता। ऐसे इंसान के साथ आपकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज यू कैन नॉट सी योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव आउटलुक इफ यू आर ऑलवेज नेगेटिव। सो अपने दुख के बादल हटाइए, हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, say you can do it and improve on yourself, and definitely you will become a likable person. लास्ट बट रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने जा रही हूँ, ये बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। आपको अपने आप से और दूसरों से ऑथेंटिक रहना है। जैसे आप हैं अपने आप को वैसे ही दिखाना है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको लाइक करें तो डेफिनेटली प्रैक्टिस एम्पैथी, लोगों की फीलिंग्स समझिए, उन्हें अंडरस्टैंड कीजिए अच्छे से, लेकिन अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं लूज करना, बिकॉज दैट इज वॉट मेक्स यू यू, एंड इफ इट्स फॉर योर बेटरमेंट देन इट्स बेटर दैट you improve yourself while still being true to yourself. So yeah, that's all for this video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe our channel Love9.